नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में झोला छाप डॉक्टर जैसा वेश बना करके मरीजों की जान से धड़ल्ले से खिलवाड़ कर रहे ऐसे ही लोगों के बारे में। दरअसल हाल ही में सिरोही के अंदर स्वरूपगंज इलाके के काछौली गांव में झोला छाप डॉक्टर्स के गलत इंजेक्शन लगाने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में झोला छाप डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन लगाकर मासूम की जान ले ली। बूंदी के लाखेरी में भी सोमवार को एक महिला मरीज की मौत झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से हुई। महिला की मौत के बाद कथित झोला छाप क्लिनिक बंद कर फरार हो गया और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन अभी तक झोला छाप डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और प्रशासन झोला छाप डॉक्टर्स की दुकानों पर ताला तक नहीं जड़ पाया है। और एनडीटीवी ने बड़ी प्रमुखता से इन खबरों को दिखाकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की आंखें खोली हैं, उन तक ये बातें पहुंचाई हैं कि कहां कहां पर ये इस तरीके के लोग काम कर रहे हैं। लोगों की जान से खिलवाड़ देख करके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रदेश भर के जिलों में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ छापेमार कार्रवाई का यह अभियान शुरू किया है, जिससे डर करके कुछ शातिर झोला छाप डॉक्टर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो कुछ मेडिकल टीमों पर निगाह रख लगे हैं और शक होते ही दुकानों को बंद करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। और सुबह दरअसल 6 से 8 और रात को 8 से 10 बजे के 2-2 घंटे फर्जी क्लिनिक खोलने लगे हैं। ऐसे ही जानकारी पर सिरोही में सुबह 6 बजे चिकित्सा विभाग की टीम ने रेड मारकर एक बंगाली झोला छाप डॉक्टर को घर में चल रहे अवैध क्लिनिक में मरीजों को दवाइयां देते पकड़ा। आरोपी को पकड़कर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी एलोपैथिक दवाइयों का अवैध रूप से स्टॉक भी वहां पर जब्त किया। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी झोला छाप पिछले 25 साल से अजपुरा में अवैध क्लिनिक चला रहा था। गिरफ्तार आरोपी अमूल समझदार कोलकाता का रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इतने अरसे से किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के श्रीपुरा गांव में 10वीं और 12वीं पास 2 झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए। दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। इनमें से एक डॉक्टर जो है वो 10वीं पास बताया जा रहा है, जिसके पास बड़ी मात्रा में दवाइयां भी बरामद हुई हैं। जालौर में भी झोला छाप फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यहां पर कई हैं। सवाल यह कि कैसे और कब तक आखिर इसी तरीके से ये झोला छाप डॉक्टर आखिर लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते रहेंगे। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। जो बच्ची की डेथ हुई झोला छाप के द्वारा, उसमें भी इसकी गिरफ्तारी हो गई और उस पर एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया विभाग द्वारा। और इसके बाद लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको ये न्यूज़ मिली कि ये जो झोला छाप लोग हैं ये सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अपना क्लिनिक खोलते हैं ताकि उन पर कार्रवाई नहीं हो। तो आज हमारी टीम सुबह 4 बजे चल के 6:30 बजे जाकर उस पर दबिश दी है और उसकी कार्रवाई की है। वहाँ पे बहुत सारी दवाई मिली और विभाग द्वारा अभी टीमें बना करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल भी जो रावतवाटा का श्रीपुरा पंचायत है उसमें भी 2 नीम हकीमों को पकड़ा है और अभी उनकी आगे की कार्रवाई चल रही है। जो भी वहाँ का बीसीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह सब ने टीम के धौलपुर जिलेवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी जो झोला छाप प्रैक्टिस कर रहा हो, अनरजिस्टर्ड कोई प्रैक्टिशनर हो, तुरंत हमें सूचना करें। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़िले में इस वक्त डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम की अध्यक्षता में हमने टीम गठित की हुई है जो जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। और अभी थोड़े दिन पहले राजाखेड़ा में जो वारदात हुई थी उसमें जांच की गई, जहां पर देखा कि उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च करवाई गई। और जब जांच करने टीम पहुंची तो वो अपने क्लिनिक पर ताला लगा के और गायब हो गया था। तो शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा इनका असर दिखाई देता है और वहां पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के नजर भी आते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन ये ग्राफिक्स भी हैं। दरअसल झोला छाप डॉक्टर्स कौन होते हैं, क्या किस तरीके से वो काम करते हैं, इसके बारे में और क्या कानूनी प्रावधान है वो भी आपके सामने हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। दरअसल इसमें आईपीसी की धारा 411 के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश के तहत इसमें मामला दर्ज हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रावधान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर
किसी भी तरीके से नकेल अभी तक नहीं कसी जा पा रही है, या जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसको ज़रा समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ योगेंद्र कुमार जोशी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ यशोदा अस्पताल के एमएस डॉक्टर चंदन कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं लेकिन शुरुआत सबसे पहले योगेंद्र सर आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके की तस्वीरें और जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरीके की कार्रवाई भी हुई है, उससे क्या नजर आ रहा है, और क्या वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं चल रही होगी? क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि लंबे समय से, मतलब 1-2 दशक से वहां पर वो काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं? देखिए शुभेंदु जी, ये बात नहीं है। ये देखिए आप, ये एक अखबार है, देखो छोला छाप डॉक्टरों की फोटो। ये है 1 अक्टूबर 2024 का, जिसके अंदर राजस्थान जो अपना मेडिकल काउंसिल है उसके रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया, उसके साथ 2 को और किया। ये क्या करते हैं, आरएमसी जो 12वीं पास होते हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ये, और इसकी सबको जानकारी है। ये माननीय किरोड़ी लाल जी ने कब कहा था? 2 अक्टूबर 2024 को के साथ मैंने सीएम को बता दिया, और हमारे जो चिकित्सा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े स्कैम हैं। और ये कब की बात है? तो मतलब 10वें महीने की 1 तारीख की, और इनके फोटो जाया हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 98 फर्जी डॉक्टर मिले हैं जब इन्होंने उस समय में पकड़े। तो यह हालत यह है कि जो हमारे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं के भी जो ये रजिस्ट्रेशन करने वाली जो मेडिकल संस्था है, इसके अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। उसकी वजह से झोला छाप डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फेडरेशन नाम की एक संस्था है, वो 1500 रुपए तो आप फीस जमा कर दीजिए एडमिशन के, 19,500 में आपको सर्टिफिकेट दे देगी 18 महीने का, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी जिस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो एक्ट है उसके अंतर्गत ये मान्य नहीं है। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल जो सर्टिफिकेट देती है वहां मान्य नहीं है। तो बात यह है कि इसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो दोषपूर्ण सिस्टम है। जो हमारी आरएमसी बनी हुई है या कहीं भी बने हुए हैं, ये लोग देखिए, इसने आरएमसी का जो रजिस्ट्रार है ये कहता है, जिसने इनकी फोटो खींची, कि 10 लाख रुपए मेरे से ले लो, लेकिन ये मत छापो अखबार में। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें 10वें महीने में जारी हो गई, लेकिन अभी तक हमारी सरकार के जू नहीं रहेंगी जब तक वो बच्ची नहीं मर गई है। एक सीएमएचओ था करौली का, उसने डॉक्टर के बारे में शक पैदा किया था करौली में कि ये डॉक्टर फर्जी है। उसने आरएमसी के जो रजिस्ट्रार है उनको चिट्ठी लिखी, लेकिन आरएमसी रजिस्ट्रार ने उसके बारे में कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। और देखिए सिस्टम क्या बना रखा है, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी करने का जो सर्टिफिकेट लेता है वो फर्जी दस्तावेज देता है। इनका सिस्टम यह है कि ईमेल से उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करें। अब आप देखिए, जहां ये वेरिफिकेशन कराते हैं वहां से वेरिफिकेशन रिपोर्ट 3 महीने में आनी चाहिए, वो रिपोर्ट आती ही नहीं है। तो इन्होंने अपने घर के कानून बना रखे हैं कि अगर 3 महीने में रिपोर्ट नहीं आती है तो इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ये लोग। तो बात यह है कि जब हमारे चिकित्सा मंत्री ने ये कहा था 10वें महीने में कि ये कोई इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, और 3000 रजिस्ट्रेशन के अलावा जितने रजिस्ट्रेशन हुए अब तक सब में शक है। आप देखिए, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां से लोग फर्जी कागज लेके आते हैं और यहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आप ये देखिए, तो यानी कि सीएमएचओ की जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा आपको ज्ञान बांट रहे हैं ना टीवी पे बैठ के, इन सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई अलग से कोई संस्था नहीं आएगी इसके लिए, इसके लिए पुलिस नहीं जाएगी चेक करने के लिए। सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ की जिम्मेदारी है कि जिस इलाके में वो हैं वहां पर स्थापित, उनके इलाके में इस तरह के डॉक्टर नहीं चलने चाहिए, वो जाएं और चेक करें। कारण ये है कि ये लोग लापरवाही बरतते हैं। इन लोगों का इसके अंदर देखिए, मैं ओपन नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन आरएमसी के रजिस्ट्रार का मेरे पास एविडेंस है
कि वो पैसे लेके 30 से 50 लाख रुपए और इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और झोला छाप डॉक्टरों को ये पनपते हैं जितने भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक राज्य सरकार इसको सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, जब तक ये चीज होती रहेगी, ठीक ये है। झोला छाप डॉक्टर मिटने वाले नहीं है। अरे आरएमपी के लिए भी ये कहा है कि एमबीबीएस होगा तब आरएमपी डॉक्टर बनेगा। इनकी सर्टिफिकेट कौन देखता है? एक गरीब आदमी, मुझे बताओ शुभेंदु जी, वो गांव में जाकर इसका सर्टिफिकेट देखेगा? नहीं पता और होता वो सर। जानता है, उस सर्टिफिकेट को पढ़ लेगा जो अंग्रेजी में लिखा है नेशनल मेडिकल काउंसिल, अंग्रेजी में लिखा हुआ ऊपर, और फिर उस स्टेट के काउंसिल का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि सर्टिफिकेट चेक करें, फलाना करें, अरे भाई जिसको सर्टिफिकेट चेक करना है ना वो तो सो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। और साथ में ये सरकार के चिकित्सा मंत्री जिम्मेदार है, जिनको 10वें महीने में ज्ञान हो गया कि इस तरह से फर्जी डॉक्टर यहां घूम रहे हैं, और करोड़ीलाल मीणा ने सबको बताया है। लेकिन ठीक है, यानी कि कई चीजें हैं जो कि सामने आ गई थी, पब्लिक डोमेन में चीजें आई हैं। जोशी सर, बिल्कुल आपने कई बातें बताई हैं। एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, और इसमें एक बात और भी है कि ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है ये भी बताया है। मैं इसमें डॉक्टर चंदन जी को जोड़ रहा हूं। चंदन जी, एक चीज ये कि इससे क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स हैं, पूरी डॉक्टर्स लॉबी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता है जब ऐसे फर्जी डॉक्टर्स या झोला छाप डॉक्टर जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और लोगों की जिंदगी जो है खतरे में डाल देते हैं। तो ये बाकी डॉक्टर्स लॉबी जो है उनके लिए बड़ा संकट हो जाता है, क्योंकि उनकी इमेज के ऊपर बात आ जाती है, डॉक्टर्स के ऊपर बात आ जाती है। देखिए सर, ये जो जितने भी ये झोला छाप डॉक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली क्वैक्स होते हैं, राइट। और ये पूरे देश में हर एक राज्य में टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी, या फिर गांव में कहीं किसी डॉक्टर के पास कंपाउंडरी का काम करके या कुछ दिन उनके पास रह के कुछ सीख के, और फिर ये एक अपना अलग ही अपने आप को डॉक्टर बना के और समाज में पेश कर देते हैं कि भैया मैं ही डॉक्टर हूँ और मैं इन सब चीज़ों का इलाज कर दूंगा। और उसमें फिर ये अपनी एलोपैथी मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करने लगते हैं, है कि नहीं, जो कॉमनली यूज्ड एलोपैथिक मेडिसिन हैं। तो वहां से इन सब की उत्पत्ति होती है। अब हमें अगर इसको रोकना है तो हमें इस पे चौतरफा वार करना होगा। एक तो हमें अपने जो PHCs हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसको हमें वेल इक्विप करना होगा। उसमें हमें मैन पावर सही रखनी पड़ेगी, डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल कराने होंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि लोगों को ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है। भाई, या तो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो रीच में है वहां पर या तो सुविधाएं नहीं है, या डॉक्टर्स की कमी है, या कोई दूसरा और कारण है। जब वहां पर उनको सुविधा नहीं मिल रही है आम लोगों को, तभी मजबूरी में जा रहे हैं। अगर ये चीजें बेहतर हो जाएं तो शायद वहां जाने की जरूरत ना पड़े। एग्जैक्टली। तो हमें ये करना होगा कि अपने जो PHCs हैं उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा, उसमें हमें डॉक्टर्स देने होंगे। दूसरा, हमें अपने समाज के लोगों को एजुकेट करना होगा कि उनको कहाँ पे जाके अपना इलाज लेना चाहिए। तीसरा, हमें जैसा जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के, उन्हें हमें एम्पावर करना होगा कि वो ऐसे लोगों को पकड़ सकें, पकड़वा सकें और उनको फिर जेल में डालने का प्रावधान बना सकें। अभी उनमें इतनी एम्पावरमेंट शायद है नहीं, इसीलिए वो लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जब तक 4 तरीके से इन सबको हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीजें आई एम वेरी सॉरी टू से बट ये होती रहेंगी। क्योंकि जो गरीब जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि सर्टिफिकेट्स कैसे चेक किए जाते हैं, जिन्हें नहीं पता कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। वो बिल्कुल फर्जी क्वैक डॉक्टर और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, वो दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इन सब चीजों पे हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक शायद थोड़ा मुश्किल होगा इससे निपटना। ठीक है, लेकिन अब पहचान कैसे की जाए? और अगर ऐसा पाया जाता है, मैं इसमें आशुतोष जी को जोड़ लेता हूं। आशुतोष जी, अगर ऐसा कहीं भी किसी शख्स को लगता है या कहीं पर भी जाता है किसी क्लिनिक में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे पहले बताइए क्या कार्रवाई हो सकती है, कानूनी प्रावधान क्या है, और साथ ही अगर ऐसा पता चलता है तो उसके बाद क्या कदम वो उठा सकते हैं? देखिए, अभी हमने देखा कि कुछ समय पहले जो है मद्रास हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर बहुत कड़ा रुख लिया था
और ऐसे मामले वहां जब आए थे तो कहा था मद्रास हाई कोर्ट ने कि ये सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस जो है सिचुएशन है। अगर इस तरीके के जो है झोला छाप डॉक्टर्स अगर पनपते हैं तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और ये लोगों के जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करना है। और जहां तक कानून का सवाल है तो देखिए कानून में हमारा जो है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है 2019 का जो बनाया गया है, जो बिल्कुल कहता है कि जो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका रजिस्टर होना बहुत जरूरी है और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको जो है 1 साल की सजा उसमें ऑलरेडी दी हुई है, मतलब लिखा हुआ है कानून में, और साथ में 5 लाख तक का जो है फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो है अलग अलग स्टेट्स के पास अपने भी लॉज बनाने के लिए उनको छूट दी गई है, जो कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र ने भी इसमें अपना अलग कानून बनाया है, तो ये अलग से बनाया जा सकता है। और इनके अलावा अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल एफआईआर रजिस्टर भी किया जा सकता है अगर ये पता चलता है कि जो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास प्रॉपर लाइसेंसेस नहीं है, उसके बावजूद वो इलाज कर रहा है, तो ये इम्पर्सोनेशन का भी एक मामला है, जो कि अभी जो नया हमारा कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसके अगर हम सेक्शंस देखें तो उसमें जैसे सेक्शन 319 है या 318 है, 319 में जो है इम्पर्सोनेशन के लिए जो है उसमें सजा है, उसमें जो है 5 साल तक की सजा दी जा सकती है अगर प्रूव होता है तो। इसके साथ जो है चीटिंग जो है 318 के अंदर जो है उसमें 7 साल तक का जो है पनिशमेंट उसको मिल सकता है अगर वो लोगों को इस तरह से चीट करके ठगी करके इस तरह से अगर इलाज कर रहा है तो। ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी की भी डेथ होती है इसमें या गलत इलाज के दौरान, तो उसमें जो है फर्दर जो है एफआईआर 106 जो सेक्शन है उसके अंडर भी एफआईआर किया जा सकता है, जो डेथ बाय नेग्लिजेंस जिसको बोलते हैं, उसमें भी 5 साल तक की सजा है। तो प्रोविजंस बहुत सारे बने हुए हैं और कानून भी है और इसमें सजा भी काफी कड़ी मेंशन की गई है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो है रिपोर्टिंग बहुत कम होती है ऐसे मामलों की और लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर इन डॉक्टर्स के पास वैसे लोग जाते हैं जो अच्छे डॉक्टर्स या बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते और वो मजबूर हो जाते हैं इस तरह के डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, ताकि वो जो है अपने फैमिली का इलाज जो है वो सस्ते अच्छा, में करवा दूसरा एक कारण सके। ये भी नजर आता है, मैं इसमें जी। योगेंद्र सर को जोड़ रहा हूं वापस से। जोशी सर, एक चीज और बताइए, जहां ये तो चलिए शहरों की बात हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां पर या तो पीएचसी या सीएचसी बहुत दूर है या फिर वहां पर आसपास कोई अस्पताल नहीं है या कोई क्लिनिक नहीं है, तो ऐसे में मजबूरी में आकर के जो आसपास जो नियर बाय में, क्योंकि अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई तो पहले जाकर के वहीं उन्हीं डॉक्टर्स को दिखा लिया जाता है और बाद में उनको पता ही नहीं होता है कि झोला में इनके पास डिग्री है कि नहीं है, ये कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस सालों साल से वहाँ काम कर रहे हैं, तो यही एक भरोसा उनके ऊपर उनके साथ होता है ना। तो ये बाद में पता चलता है जब कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो हाँ योगेंद्र जी। शुभेंदु जी, हमारे सीएससी पीएससी की तो हालत ये है कि वहां ताले लगे रहते हैं, नर्स नहीं होती, कंपाउंडर नहीं होते, डॉक्टर वहां नौकरी करना नहीं चाहते। अगर कई बार मैंने तो अखबार में देखी है न्यूज कि प्रसूता बाहर उसका जो है प्रसव हो जाता है और नर्स वहां पास में रहती है, वो आती नहीं है। इस तरह के सरकारी अस्पताल हैं, इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए बेचारे ग्रामीण लोग जहां 100 रुपया 50 रुपया लेता है फीस, अगर ये सरकारी पीएससी में ईएससी में जाएंगे ना तो वहां इनकी हालत और पतली कर देते हैं जाके। तो मैंने देखी हुई है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया हूं, रहा हूं, वहां सीएससी पीएससी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये डॉक्टर पनपा कौन रहे हैं? ये डॉक्टर हमारा चिकित्सा विभाग पनपा रहा है। हमारे बहुत बड़े जो चिकित्सा विभाग के बहुत बड़े कर्ता धर्ता है ना, इन लोगों को फुर्सत नहीं है कि ग्रामीण इलाके के बेचारे गरीब लोगों का कोई दर्द सुने जाके। परंतु क्या करते हैं कि ये जो आता है बेचारा दे देता, छोटी मोटी दवाई गोली दे देता, उससे सिर दर्द जुकाम बुखार मिट जाता है। लेकिन कई बार बुखार ऐसा होता है, बच्चे के कोई दिक्कत आती है तो अनएक्सपीरियंस्ड होता है, वो इंजेक्शन ठोक देता है, अब ये बच्ची मर गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शुभेंदु जी, इसकी जिम्मेदारी सरकार की और चिकित्सा विभाग की है। बड़े बड़े विभाग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, आप सेक्रेटरियों की लाइन देख लीजिए सचिवालय में जो चिकित्सा से संबंधित है, लेकिन कोई भी जाके चेक करता है? कोई जाके चेक नहीं करता, किसी को, किसी के सर्टिफिकेट को चेक नहीं करता, बेचारे गरीब को। समाज में हम सब, मैं ये कह रहा हूं शुभेंदु जी, हर एक कानून में समाज को सुधारो, समाज को ज्ञान दो,
पर समाज में जो समाज ने जिनको चुना है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। समाज को सुधारिए आप। ठीक है। वो देखे सर्टिफिकेट पहले कि इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट एक नहीं है, फिर इलाज करे। ये क्या तरीका हो रहा है? जब 10वें महीने में 2024 में 2 बार अखबार में आ गया और रजिस्ट्री इसकी आरएमसी के रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया, उसके साथ 2 को कर दिया, और दुनिया भर की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जाने कहां की यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गए। उसके बाद अब तक सरकार ने क्या जिम्मेदारी करी? कितनों को सस्पेंड किया? कहां जांच करी? किस जिले में सीएमएचओ को भेजा? शुभेंदु जी, बातें करने से काम नहीं चलता है, एक दूसरे पे ढोलने से काम नहीं चलता है। ये समाज के ऊपर जिम्मेदारी जो डालते हैं, मैं गलत कहता हूं। कोई समाज की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उस प्रशासन की है, जिम्मेदारी उनकी है जो इसकी तनख्वाह प्राप्त करते हैं, जिन्होंने डॉक्टर जिनका काम है लगा रखे। आप बताइए, असल में जिनका काम है उनको सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिनका सबसे पहले इसमें जिनकी ड्यूटी है इसी बात की कि वो आकर के चेक करें, देखें। ये देखिए, ये फोटो देखिए, इसकी फोटो देखिए, ये 15-15, 20-20 हजार रुपए लेकर, ये देखिए, ये रजिस्ट्रार है आरएमसी का, ये फोटो देखिए इसकी है। और जनता को ज्ञान देते हैं लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को जनता को ज्ञान देने में। सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत खा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, झोलादार डॉक्टरों को पनपा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आशुतोष जी को जोड़ लेता हूं। आशुतोष जी, एक चीज ये भी कि अब इस छोटी सी बच्ची की इसकी क्या गलती थी भाई? इसकी इसमें जो है इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दे दिया, जो भी इलाज किया उसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन माना जाए भाई? जो झोला छाप डॉक्टर है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी कानूनी रूप से? इसमें मतलब क्या प्रावधान क्या है फिर? देखिए, एक तो जो मैंने बताया कि ये डेथ बाय नेग्लिजेंस है पूरी तरीके से, तो इसमें सेक्शन 106 में जो 5 साल का पनिशमेंट है प्रूव होने पे, वो इसमें किया जा सकता है। प्लस जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के हिसाब से उसके पास कोई लाइसेंस होने के बावजूद वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो 1 साल का सजा इसके अंदर भी बनता है। प्लस ये एक तरह से चीटिंग का भी मामला है। 318 जो बीएनएस है उसके अंदर इसमें 7 साल की सजा बनती है। और इसके अलावा जो है 319 में भी जो है ये मामला बनता है 5 साल का इंपर्सोनेट करके, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं होने के बावजूद अपने आप को डॉक्टर बता रहा है और वो इलाज कर रहा है। तो ये सारे पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। अब जहां तक सवाल है कि लोगों को करना क्या चाहिए, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनको तुरंत जो है कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए मेडिकल काउंसिल के पास। और मेडिकल काउंसिल का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो तुरंत जो है पुलिस में इंफॉर्मेशन दे और उसके ऊपर तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना शुरू करे। और जितने ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि लोगों को सेफ रखना, उनके हेल्थ को का ध्यान देना, और इस तरह की जो है घटनाएं ना घटें, इस तरह से जो है इनोसेंट लोग उनका डेथ ना हो, इसका पूरा जिम्मेदारी जो है, पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है और उनको अपनी जिम्मेदारी जो है ध्यान पूर्वक निभानी चाहिए। और जैसे कि मेरे मित्र जो हैं जोशी जी ने जो अभी बताया, जो करप्शन की उन्होंने बात करी कि पैसे लेके जो डिग्रियां दी जा रही हैं, ऐसे मामले जो है बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है, सेक्शन 13 वगैरह, जिसमें प्रॉपरली पनिशमेंट का जो है किस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी वजह से क्योंकि पता है उनको कि एक्शन नहीं हो रहा है, और इसी बात का उनको बढ़ावा भी मिल रहा है कि कार्रवाई कोई होगी नहीं तो चलते न रहने दो काम। जी देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि कितने सारे इसी वजह से पीआईएल जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जाते हैं, हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। उसके बाद जो है प्रॉपर डायरेक्शंस दिया जाता है और इन डायरेक्शंस को भी जो है फॉलो करना कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है और उनको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि वो इसी के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, इसी वजह से उनको जो है सैलरी मिलती है। पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है उससे जो है उनको महीने में हर सवाल जो आम लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है सर आशुतोष जी, कि भाई अगर ऐसे मामलों के अंदर 1 साल की सजा है, अगर 1 साल की सजा है, बच्ची की जान चलेगी, और कई ऐसे मामले हैं, नहीं देखिए, जब तक कोई जब तक कोई बड़ी नज़ीर पेश नहीं की जाएगी तब तक ऐसे मामले नहीं रुकेंगे, ये चलता रहेगा तब। बिल्कुल देखिए 1 साल की सजा तब है, 1 साल की सजा तब है जब ये धारा 105 में आता है, 106 में आता है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर अगर घपला करता है तो। ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ, जो अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है गलत तरीके से, यहाँ पे कोई घटना अभी तक नहीं हुई है, किसी की डेथ नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे मामले में अगर कोई कंप्लेंट आता है
कि भाई ये जो सो एंड सो पर्सन है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, उसके बावजूद ये डॉक्टर का जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें 1 साल की सजा है। लेकिन जैसे इसमें बच्ची की डेथ हो गई तो इसमें तो डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया, ये तो 5 साल का वो तो सजा वो तो बनेगा ही बनेगा ना, अगर प्रूव होता है तो। जो एफआईआर में जो बीएनएस में जो है एफआईआर रजिस्टर होगा, तो इसके अंदर वो अगर प्रूव होने के बाद वो सजा मिलेगी उसको। तो ये अलग अलग प्रोविजंस बने हुए हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसमें पनिशमेंट है। बट जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख तक का फाइन है अगर कोई भी अनलॉफुल प्रैक्टिस कर रहा है तो। ठीक है, अब मैं इसमें जरा चंदन सर को जोड़ लेता हूँ। चंदन जी, एक चीज़ बताइए, जब ये पहली बार कोई मरीज आता है और आपके पास तो जब केस बिगड़ जाते हैं तो बड़े अस्पतालों में जब ये मरीज पहुँचते हैं, तो क्या वहाँ पर सबसे पहली गलती क्या आपको नज़र आती है जो ऐसे झोला छाप डॉक्टर करते हैं? सबसे पहले क्या होना चाहिए जो नहीं वहाँ पर होता है? क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या तैयारी वहाँ पर होनी चाहिए, जो अक्सर कमियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं? जो भी ये ऐसे केसेस आते हैं वो कॉम्प्लिकेट होके किसी बड़े अस्पताल में पहुंचते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हर तरीके से कॉम्प्लिकेट होते हैं, जिसमें कि आपको कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट के प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, किडनी की समस्याएं इन्वॉल्व हो जाती हैं, लिवर फेलियर में पेशेंट पहुंच जाता है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जब पेशेंट बढ़ने लगता है तब ये सब अपना अपना पल्ला झाड़ के वो पेशेंट को रेफर करके ये सब निकलने की कोशिश करते हैं। ये जो भी झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो क्वैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको फिर बचाना और भी बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि बहुत बार पता नहीं होता कि कौन कौन सी दवाइयाँ इनको दी गई यानी कि सही तरीके से डायग्नोस नहीं करते हैं सबसे पहले ना, पता नहीं चलता है कि बीमारी क्या है, उनको ट्रीटमेंट क्या देना है। सर, उनको सही तरीके से डायग्नोसिस करना आता ही नहीं है, तभी तो हम उन्हें क्वैक कर रहे हैं। दे नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, वो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो बस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से वो काम करते हैं। जो कॉमनली यूज मेडिकेशंस हैं एलोपैथी में, उसको वो यूज करके कुछ लोगों को ठीक कर पाते हैं, और कुछ लोग जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं और फिर वो सब दवाइयों दे के वो और पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है और फिर बड़े यानी कि ऐसे लोगों से जरा बचने की जरूरत है, जो कि झोला छाप डॉक्टर आपके घर के आसपास भी होंगे, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। और अगर आपके मन में कभी सवाल भी आए तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आपकी डिग्री क्या है, आपके पास कोई है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण है, तो ये सारी चीज़ें आप पूछ भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो आम लोगों के मन में भी होते हैं, उन सभी सवालों का हमने यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जवाब भी लिया। कानूनी प्रावधान इसमें क्या हो सकते हैं, ये एक जन जागरूकता की मुहिम है, जिससे लोगों को पता चले कि आपके आसपास हो क्या रहा है, कैसे उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं और क्या उसके खिलाफ कानूनी रूप से एक्शन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे सभी दर्शकों को समझाने के लिए कि भाई ऐसे झोला छाप डॉक्टर से कैसे बचा जाए और क्या उनके खिलाफ कानूनी रूप से आप कदम उठा सकते हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।